बस्पत्सान मुंचन। बछड़ों को समय पर नहीं, कुचित समय पत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजाते हासाह। समय पर नहीं, 4 बजे गोपियां जैसे ही गौओं से दूध निकालने के लिए जाती हैं, भगवान पहले ही बछड़ा खोल देते, सब दूध पान कर लेते। बछड़ा जैसे ही दोहने के लिए बैठती हैं तो दुहानी लात चला देती हैं, दुहानी फूट जाती है। अब तो और उल्हाने देने लगी। मैया यशोदा से कहने लगी कि अपने लाला को तू नहीं डांट करके रखती है, कंट्रोल नहीं करती है, बछड़ा खोल देता है मेरा, सब गौओं का दूध पी लेते हैं। और इतना ही नहीं महाराज, अब और धीरे और भी पड़े हुए स्तेयम कहते चोरी को। अब यहाँ भगवान की चोरी बड़ी विलक्षण है। बताओ, दूध दही माखन की भगवान ने चोरी करी, तो भगवान के यहाँ 9 लाख गौएं थी। 9 लाख गौएं होती हुई भी कितना माखन होता होगा, 9 मन माखन हुई। और इतना माखन जब घर में हो गए, सब प्रकार से संपन्नता, जिसके यहाँ परमपिता परमात्मा आ गया, और इतना घी इतना माखन दूध हो गए, और फिर भी चोरी करे खाने के लिए। अरे क्या तो कोई भूखों मरता हो पर चोरी करे, लेकिन भगवान ने क्यों चोरी करी? ऐसी विलक्षण चोरी भगवान की। स्तेयम कहते चोरी को। भगवान ने चोरी कैसी करी? माखन की चोरी करी है। दधि पया कल्पतई स्ते योगई। और ऐसे चोर का श्री व्यास जी कहते हैं जो ध्यान करता है तो उससे योग हो जाता है, संबंध हो जाता है। मरकान भोक्षण, मरकान कहते हैं बंदरों को खिलाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं। और मरकान भोक्षण विभजानती सा चैन्याति भाड्यम भिनंती। और बर्तनों को फोड़ भी डालते हैं। ऐसी चोरी करने लगे भगवान। जब बराबर सखा मंडली इकट्ठी करके और चोरी का प्रचार चारों तरफ फैला, गोपियों की यहाँ चोरी करने के लिए तैयार हो गई और गोपियां उल्हाने लेकर के आने लगी। गोविंद भगवान की जय। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया
प्रकार से मैया यशोदा से बार बार उलाहने आने लगे। बार बार यही सब गोपियां कहती हैं, मैया अरे अपने लाला को डांट करके रख, मेरे यहाँ माखन की मटकी उठा करके ले जाता है, तोड़ डालता है। मेरी तो ददिया सास की ऐसी मटकियां थी, सब छोड़ डाली, ये अच्छी बात ना है। बराबर है, यही सब उन्होंने लेकर के आते हैं। चोरी कर तो डोले, तो बार बार कहते हैं। अंत में ऐसी माखन की चोरी की लीला अद्भुत है भगवान की, ऐसी अद्भुत लीला जिसका चिंतन जिसने किया है कि भगवान से उसका संबंध हो गया, योग हो गया। ऐसे चोर का कोई ध्यान करे तो ध्यान करने वाले का कल्याण हो जाए। कहीं चोरों का और कोई ध्यान साधारण चोरों का करने लगे तो कल्याण होने वाला नहीं है और आफत में और पड़ जाओ। लेकिन भगवान की चोरी अद्भुत है। श्री व्यास जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। ऐसा ब्रज में चोर है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम प्रजंगनानाम दुकूल चोरम। ये ब्रज में ऐसा प्रसिद्ध चोर है जो ब्रज गोपियों के साथ में रहने वाला। ब्रज गोपियां तो मन से बड़ी ध्यान लगाते हैं, ध्यान पूर्वक भगवान को बुलाती हैं, बाद में बुलाने भी देती हैं। और ऐसा चोर नहीं है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम प्रजंगनानाम दुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम सहसं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरम अग्रगण्यात पुरुषं नमामि। ऐसी श्रेष्ठ चोर को हम प्रणाम करते हैं। श्री व्यास जी ने कहा हम ऐसे चोर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा चोर भगवान की ऐसी अद्भुत लीला भई और ऐसी लीला करके भगवान ने आज गोपियों को धन्य धन्य कर दिया। गोपियों का बेहवल बहुत बड़ा ऊंचा प्रेम है। गोपियों जैसा प्रेम दुनिया में किसी भक्त का नहीं हुआ। आगे लीला का और विस्तार भगवान ने किया। क्या विस्तार किया महाराज। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृतं भक्षितवानक मात्रे निवेदयन्। एक दिन भगवान ग्वाल वालों को लेकर के साथ में पहुंचे, जाकर के जमुना जी के किनारे। जमुना जी के किनारे पहुंचे हैं तो ग्वाल वालों ने एक लाइन में सब बैठा दिए। भगवान भी बैठ गए और पत्ता तोड़ करके लाए हैं, सब ग्वाल वालों के सामने रखते चले जाते हैं। कदम्ब के पत्ते रखे हैं और मिट्टी के ढीले परोसने लगे और कहने लगे देव साहब कचौड़ी, देव साहब पूरी। मिट्टी के ढीले परोसे तो किसी ने नहीं खाई, लेकिन भगवान खाने लगे। मिट्टी के ढीले खा गए। ग्वाल वालों ने कहा अरे भैया ये तो मिट्टी है, लेकिन भगवान खा गई। तो भगवान की शिकायत, मिट्टी खाने की शिकायत ग्वाल वालों ने आकर के मैया यशोदा से कही कि मैया आज इसने बहुत मिट्टी खाई। भगवान बोलने लगे। भगवान ने कहा ना हम भक्षित वानम सर्वे मिथ्याभिशंसनाः। अरे मैया ये सब मिथ्या कहते हैं, झूठ कहते हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई है। ग्वाल वाल तो सब झूठ बोल रहे हैं। अगर सही बोलते हैं, सही कहते हैं, यदि सत्यग्रस्तैः समक्षपस्वे मुखम,
अगर सही ये बोलते हैं स्वच्छम पश्चिमे मुखम, मेरे पास में आकर के तू देख, अगर मिट्टी हमने खाई होगी तो मुख में लगी होगी। ऐसा कहा मैया से भगवान कृष्ण ने, और बार बार यही कहते हैं या हमने मिट्टी नहीं खाई। और ग्वाल बाल कहते हैं कि तेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। छोटो सो माटी को ढेलो, 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 गटके गटके गटकाई, यशोदा मैया सुन माई। गटके के खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। क्यों लाला तेने माटी खाई, क्यों लाला तेने माटी खाई, माखन को कबहू ना ढाकी, माखन को रोए मैं डांटी, लाले समझाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। इस प्रकार से मैया यशोदा ने से सब ग्वाल वालों ने कही जाकर के कि आज लाला ने बहुत मिट्टी खाई है। मैया यशोदा से भगवान कृष्ण ने कहा, हमने अगर मिट्टी खाई है तो स्वच्छम पश्चिमे मुखम, मेरे पास में आकर के मेरा मुख देख है। तो मैया देखने लगी जाकर के पास में, जैसे ही मुख देखा है तो बहुत मुख में देखा। भगवान ने यहाँ विराट स्वरूप के मैया यशोदा को दर्शन कराई। क्या देखा? ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नवस्वान व्यवदेव च वैकायनी कारी इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रियाः। ज्योति देखा, चक्र देखा, जल देखा, और इतना ही नहीं, समुद्र के समुद्र देखे लाला की उदर में, नदियां देखी, वैकायनी सृष्टि देखी, और पहाड़ देखे, वृक्ष देखे, पूरी दुनिया का दृश्य लाला की उदर में देखने के लिए मिला। और इतना ही नहीं, मैया यशोदा ने एक छोटी सी मथुरा भी देखी।
और मथुरा में गोकुल देखा और गोकुल में नंद बाबा का घर भी दिखाई पड़ा और नंद बाबा के घर में लाला के उदर में एक यशोदा सामने देख रही है, एक यशोदा उदर में खड़ी है। ये भी दृश्य देखा। जो देखा नहीं सुना, ना मनहु न समाये, सो तो अद्भुत देखियो बरन कवन विधि आए। ऐसा अद्भुत देखा। मैया यशोदा चकाचौंध हो गई। एक तो यशोदा सामने खड़ी देख रही है, एक इसके पेट में खड़ी है, ये कहां से आ गई? ऐसा चरित्र देख करके मैया चकाचौंध हो गई और मैया ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, भगवान ने अपनी लीला समेटी है। फिर नेत्र खोले तो कुछ नहीं दिखाई देता। तब मैया बार बार मुख देखती है। कन्हैया ने कहा, मैया बार बार मेरे मुख क्यों देखे, क्या है? मैया ने कहा, लाला अभी थोड़ी देर पहले तेरे मुख में बहुत सी अलाय बलाय दिखाई पड़ रही थी, जाने क्या क्या दिखाई पड़ रहा था, अब कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान ने माया का पर्दा डाला, कहा मैया अरे तो सपनों भय हो गो सपनों, और सपनों थोड़ी देर के लिए होता है और आंख खुल जाए कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने कहा तो मैया तेरी तो सपना हुआ होगा, मेरे मुख में तो कुछ नहीं है, और ऐसा मुख मेरा अगर अच्छा है तो मेरे मुख को मुझे भी दिखा दे। मैया यशोदा ने कहा ये तो मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है लाला तेरा मुख देखने के लिए। इस प्रकार से बार बार मैया मुख देख रही है। ऐसे भगवान ने मिट्टी खा करके मैया को सब दृश्य दिखा दिया और आगे लीला का विस्तार और भगवान ने किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। एकदा गृह दासेषु यशोदानंद गेहनी। एक दिन, एकदा माने एक दिन, जब एक बार और एकदा लगे। श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द जहां आया तहां कुछ परिवर्तन हुआ और भागवत जी में श्लोक में एकदा माने एक बार की बात, एक दिन की बात। गृह दासेषु यशोदानंद गेहनी। एक दिन यशोदा ने विचार किया, मैया यशोदा ने यही विचार किया कि आज हम अपने हाथों से मंथन करके सदलोनी निकाल करके और मिश्री मिला करके भगवान को खिलाएंगे, कन्हैया को अपने लाला को खिलाएंगे, ऐसा विचार किया। कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं ददीहि